हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। और क्या बोले, बहुत ऐसा मतलब लोग बोलते हैं कि आप लोग को मतलब आप लोग के बीच में मतलब एक भक्ति रखने जा रही हूँ, जिसे कितना लोग के मन में सवाल आता है कि ब्रह्मा जी की आखिर पूजा क्यों नहीं होती है। सबकी पूजा होती है, भगवान विष्णु, शंकर, या इतने मतलब हमारे पृथ्वी पर इतने सब सारे भगवान हैं कि सबकी पूजा होती है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। तो आज हम यही इसी टॉपिक पर आप लोग से बात करेंगे कि भगवान तो ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग से, आप लोग क्या चाहेंगे। सबके मन में यही सवाल आता है कि भगवान मतलब उनका पूजा, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। उनका कोई फोटो को पूजा क्यों नहीं करता, अपने घर में उनकी तस्वीरें क्यों नहीं रखता है। तो मैं आप लोग से बता दे रही हूँ कि क्यों नहीं होता है। ब्रह्मा और ब्रह्मा भगवान की और शिव भगवान और विष्णु भगवान की मतलब माता है आदि शक्ति। आदि शक्ति जब इन तीनों को मतलब जन्म दी, तो उसने बोली अपने, उनके पति बोले, मतलब आदि शक्ति के मतलब पति बोले कि हम तीनों अपने बच्चे के दर्शन कभी नहीं देंगे। तो हम दर्शन कभी अपने तीनों बच्चों को दर्शन नहीं देंगे, और चले गए तपस्या करने। तो जब आदि शक्ति तीनों भगवान जब मतलब अपने माता से जिद करने लगे कि पिताश्री का मतलब दर्शन करना है, तो आदि शक्ति ने बोला कि वो हमसे बोले हैं कि हम अपने तीनों बच्चे को कभी अपना दर्शन नहीं देंगे, वो पिताश्री आप लोग को दर्शन नहीं देंगे। तो फिर भी बोले कि नहीं, हम लोग तपस्या करेंगे, हम लोग पिताश्री के दर्शन पाने के लिए हम मेहनत करेंगे, जा रहे हैं हम उनके मतलब दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं, कभी तो दर्शन करेंगे। आपसे वचन दिए, हम लोग से तो नहीं दिए हैं, हम लोग मेहनत करेंगे तो उनको मतलब दर्शन करके ही मानेंगे। तो भगवान विष्णु नीचे गए, पाताल लोक गए, कृष्ण भगवान शंकर भगवान पर्वत पर गए, और ब्रह्मा जी किसी गुफा में जाकर तपस्या करने लगे पिताश्री के दर्शन पाने के लिए। तो करते करते मतलब उन लोगों का तो दर्शन नहीं मिला। वो बोले कि कितना दिन तक अब हम दर्शन करेंगे, पिताश्री मतलब तपस्या करेंगे, पिताश्री तो दर्शन देंगे नहीं। अब ब्रह्मा जी बोले कि अब हम इतना मतलब तपस्या कर रहे हैं, तब हम दर्शन मतलब करके ही, पिताश्री का दर्शन करके ही जाएंगे। तो वो किसी गुफा में जाकर एकदम मतलब लीन हो गए थे। अब इधर सृष्टि के रचना के लिए उनको ढूंढने लगे, आएंगे। आदि शक्ति मतलब ऐसा ही आकाशवाणी करने लगी कि जहाँ भी हो आ जाओ, सृष्टि की रचना करना है। विष्णु भगवान और शिव जी मतलब आ गए थे, उनको दर्शन नहीं मिला था, आ गए माताश्री से बोल दिए कि दर्शन नहीं मिला, और ये है कि तपस्या में लीन हो गए थे, किसी का आकाशवाणी सुन भी नहीं रहे थे। तो आदि शक्ति ने ऐसा अपना हाथ मोल कर और एक पुत्री का जन्म दिया। बोला कि जाओ, जहाँ भी होंगे ब्रह्मा जी, उनको बुला कर लाओ। उनको बोला कि लाओ, सृष्टि की रचना करना है। तो गई, तो जा कर के वो भी मतलब आवाज़ देने लगी, भैया इधर से जाती, उधर से जाती, भैया भैया बोलती। वो तपस्या में लीन थे। तो
आदिशक्ति ने बोली कि आदिशक्ति बोली कि आकाशवाणी की उधर से आकाशवाणी की उनका मतलब बहन के नाम गायत्री था। तो आकाशवाणी की माता श्री भैया मतलब तपस्या में लीन है, वो मतलब उनका तपस्या कैसे मतलब बोल रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। तो आदिशक्ति ने आवाज़ इधर से दी, आकाशवाणी किया कि जाओ उनको धक्का मार के जगा दो। धक्का मार के जगा दिया। जब उनकी बहन ने उसको धक्का मार के जगाए तो देखे तो बोले कि इतनी खूबसूरत है, बहुत सुंदर, मतलब बहुत खूब सुंदर थी। तो ब्रह्मा जी ने बोले कि इतनी सुंदर है, तो बोले कि चलो माता श्री ने आपको बुलाया है, सृष्टि की रचना करना है। तो बोले कि एक ही मतलब शर्त पे हम चलेंगे कि तुम हमसे मतलब शादी करोगी तब हम चलेंगे। तो बोले कि शादी हम करेंगे तो चलेंगे। तो वो बोली कि ठीक है, हम शादी करके कर लेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। कृष्ण मतलब ब्रह्मा जी बहुत सुंदर थे, तो बोले ठीक है हम शादी कर लेते हैं तुमसे, लेकिन तुमको झूठ बोलना है, चल के झूठ बोल देना है कि पिताश्री के दर्शन दिए। तो बोले ठीक है। तो गायत्री से शादी कर ली, अपनी बहन से ही शादी कर ली। शादी करके जब आए तो यहाँ भी वही थे, तब तक उधर बोले कि हम लोग तो शादी कर लिए हैं, अब कौन हम लोग को मतलब ऐसे चल के गवाही देगा कि पिताश्री के दर्शन दिए थे हमको, मानता तो मानेगी नहीं। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, चल तो एक किसी गवाह को मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसने अपने पाँव से वो की, ब्रह्मा जी किए तो उनकी पुत्री निकली पद्मावती पाँव से से। तो उनसे शादी के लिए वो बहुत खूब सुंदर थी। तो वो गवाही देने के लिए उनको मतलब ऐसा जन्म दिए कि चल के माता से गवाही दे देंगे कि माँ पिताश्री मतलब के दर्शन मिला है। और उनसे बोले कि चल कर तुमको झूठ बोलना है कि माता श्री से कहना, आदिशक्ति से कहना है कि पिताश्री दर्शन दिए। तो बोले कि हम देख कर अब ब्रह्मा जी को मतलब वो भी मोहित हो गए। बोले कि हम एक ही शर्त पर हम माता से झूठ बोलेंगे कि आपको हमसे शादी करना पड़ेगा। अब तो जन्म दिए थे मतलब उसको पत्नी, तो मतलब उसको मतलब अपने ही से उसको मतलब दिए थे जन्म, मतलब दिए थे। तो उनकी पुत्री हुई, फिर उनसे भी शादी करना पड़ा उसको, ब्रह्मा जी को। शादी करके गए आदिशक्ति के पास। तो आदिशक्ति के पास गए तो बोले कि आप आ गए, तो बोले कि हाँ। तो दर्शन दिए पिताश्री, तो बोले झूठ बोले हाँ। तो इसने भी मतलब बोले कि शादी करके देखी तो मतलब गुस्सा हो गए अपने पति पे कि आप तो हमसे वचन दिए थे कि हम अपने पुत्र को कभी दर्शन नहीं देंगे, फिर दर्शन दे दिए। तो उसने आकाशवाणी किया कि हम दर्शन नहीं दिए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो उसने गुस्से में श्राप दिया उनको कि जाओ आज के बाद से मतलब गायत्री जो उनकी बहन थी ब्रह्मा की, तो बोली कि जाओ कलयुग में तुम गाय का जन्म लोगी, गाय का जन्म लेकर भी तुम पवित्र रहोगी, लेकिन तुम्हारे अनेकों पति होंगे। तुम उनसे अपने भाई से शादी की होगी, तुम्हारे अनेकों पति होंगे कलयुग में। और उनकी बहन पदांती थी ब्रह्मा भगवान की पुत्री, वो भी उनसे तो शादी किए थे। तो उनको उसने गुस्से में शराब दिया कि जाओ तुम कलयुग में कुत्ते होती हैं उनका जन्म लोगी, तुम्हारा भी अनेकों पति होंगे, लेकिन तुमको लोग दुत्कारेंगे, भगाएंगे, तुमको कोई मतलब इज्जत नहीं रहेगा, जहाँ समाज लगेगी जहाँ तुम्हारी इज्जत जाएगी। तो कलयुग में कुत्ते हुए, उनकी पुत्री मतलब
कुत्ते हुए, उनकी ब्रह्मा की लड़की है वो जो कुत्ते हैं, और इनको शराब दे के जाओ तो उनको कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। फिर ये रोने लगे कि हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा तो आने वाला समय में मतलब हमारे पीढ़ी से जो होंगे तो क्या खाएंगे। तो फिर विष्णु भगवान ने बोला कि ठीक है, भगवान हमको कथा कहवाएंगे, कथा कहवाते हैं तो ब्राह्मण की ज़रूरत लगेगी, तुमको पकड़ कर लाएंगे, अपने कथा कहवाएंगे, झूठ बोल कर अपना जो दान दक्षिणा है मांग लेना, इसी से तुम्हारा वंश चलेगा आगे। तो ब्राह्मण कितना भी झूठ बोलते हैं ना तो उन लोगों का पाप नहीं लगता है, उन लोगों को वरदान है भगवान दिए हैं कि तुम लोग मतलब झूठ बोलोगे तो पाप नहीं लगेगा। और झूठ बोल के दक्षिणा धरो, यहाँ ये धरो उधर ऐसे करके चलते हैं। और ब्राह्मण के खानदान के हैं तो झूठ बोलेंगे, ब्रह्मा जी जैसे झूठ बोले थे तो इसलिए उनको शराब दे के तुम्हारा कोई पूजा नहीं करेगा, सब तुम्हारा मतलब कोई पूजा नहीं करेगा। और ब्राह्मण की बहन ही मतलब गायत्री गाय कलयुग में हुई, और उनकी बहन उनकी बेटी कुत्ता मतलब कुत्ते के उन्हीं में गए और ये गाय दे, उन्हें शराब मिला कि तुम्हारे पति अनेकों होंगे, इनको मिला कि तुम्हारे भी पति अनेकों होंगे, लेकिन तुम्हारी गाय को कलयुग में पूजा करेंगे। और वो कुत्ते हैं उनके लोग बहिष्कार करेंगे, उनको मतलब ऐसा नहीं करेगा। तो इसलिए भगवान विष्णु की पूजा, इसलिए ब्राह्मण की पूजा नहीं होती है, ना उनको पूजा करते हैं, फोटो घर में लगाते हैं। उनकी माता ने उनको आदिशक्ति ने उनको शराब दिया था। तो एक धार्मिक की मतलब कहानी है, बैठे थे तो बैठे बैठे समय में बोलते सोचे थे कि बता देते हैं आप लोग कहानी, आप लोग अच्छी लगी मतलब कहानी धार्मिक कहानी है, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा।